Assalamu alaikum. This is Madar Ali and wish you all a very warm welcome to these beautiful sessions of Madar Ali lectures. Okay, एक और लेक्चर हमारे इस प्यारे से यूनिट डेट इज व्हाट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के अंदर हमने अब तक कुछ बातें कर ली हैं। हमारी बात स्टार्ट हुई थी फ्रॉम दी बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी हमने डिस्कस किया। देन हमने बात की थी कि लाइफ लाइफ क्या होती है, लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक। लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ दोज केमिकल रिएक्शंस, दोज केमिकल्स व्हिच कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय शोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, उसके बाद हमने कुछ लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक की बात की, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इसके अलावा ब्रीदिंग, थर्मोरेगुलेशन, उसके अलावा ऑस्मोरेगुलेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेनी मोर। वो सब लेक्चर जो है वो अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सारी ब्रांचेस की बात तो नहीं कर पाएंगे, कुछ ब्रांचेस आज इस वाले लेक्चर में और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में बात की जाएगी। सो बायो की कौन कौन सी ब्रांचेस है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ वर्बली। वी हैव जूलॉजी, we have botany, we have microbiology, we have anatomy, we have physiology, cell biology, developmental biology, morphology, environmental biology, okay, which we'll discuss today. Okay, then we will talk about histology, genetics, paleontology, parasitology, biotechnology, parasitology. This is paleontology, this is one parasitology. Then we have taxonomy, genetics, social biology, molecular biology, pharmacology, biochemistry, etc etc. Now स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी zoology. जू वर्ड का मतलब ये होता है एनिमल, ठीक है जी, एनिमल। लॉजी का मतलब ये है कि साइंटिफिक स्टडी, ठीक है जी, साइंटिफिक स्टडी। सो ऐसी काइंड की बायो की ब्रांच जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल करें, साइंटिफिक स्टडी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द जूलॉजी। अच्छा, एनिमल, एनिमल की डेफिनेशन क्या है? ठीक है जी, एनिमल की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, एनिमल की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आपको जरूर याद रखनी है। एनिमल is something which is multicellular, eukaryote, having ingestive mode of nutrition, डन। सो जिस जो इस डेफिनेशन में फिट होगा ना, इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफ, वो कहलाएगा एनिमल। यानी वो मल्टीसेलुलर होना चाहिए, उसमें बहुत सारे सेल्स होने चाहिए, ठीक है, सेल्स जो है उसमें बहुत सारे होने चाहिए। उसके अलावा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हो वो इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ हो, यानी वो अपना खाना खुद ना बनाता हो, दूसरों से लेता हो और मुंह में ले जाकर फिर उसको ब्रेक करता हो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, डन। तो एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। बॉटनी, बॉट वर्ड आया है प्लांट से। एनी का मतलब ये होता है कि साइंटिफिक स्टडी और डिस्कोर्स, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओके जी, इस व्हाट इज कॉल्ड द बॉटनी। नॉट ओनली प्लांट्स, इस बॉटनी के अंदर ही हम फंजाई की स्टडी भी कहते हैं, लेकिन फंजाई के लिए अलग ब्रांच है बायो की, जी हाँ, जिसे माइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ओके जी, अच्छा, लेकिन सम प्लेसेस पर हम जो है कि प्लांट के साथ साथ एलजी को और फंजाई को भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्लांट्स की डेफिनेशन क्या होगी। जिस तरीके से हमने एनिमल की डेफिनेशन लिखी ना, अब आप अच्छे स्टूडेंट हैं, कोई आपसे जब एनिमल की डेफिनेशन पूछेगा ना, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे जिसकी 4 टांगे हो, बाल हो, ऐसे नहीं। जो मल्टीसेलुलर यूकेरियोट हो, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव हो। प्लांट की भी डेफिनेशन आप ऐसे नहीं बताओगे कि जिसके पास फ्लावर हो, जिसमें जो है कि लीफ लगे हुए हो, हरे कलर का हो, चल ना सकता हो, ऐसे नहीं होता। इसकी अच्छी डेफिनेशन ये होती है, क्वालिटी वाली डेफिनेशन ये होती है कि जी मल्टीसेलुलर, जी हाँ, मल्टीसेलुलर टर्म का मतलब क्या है? ऐसे इंडिविजुअल जिनमें एक से ज्यादा सेल्स मौजूद है उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। यूकैरियोट का मतलब ये होता है ऐसे काइंड के इंडिविजुअल जिनके सेल के अंदर कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद हो। अगर आपको सेल और न्यूक्लियस मालूम है तो जी वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उस पर ट्रस्ट रखिए कि सेल मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, और सेल के सेंटर में मौजूद होता है, नियरली सेंटर में, न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस मौजूद है तो जी यूकैरियोट, और अगर न्यूक्लियस नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जी प्रोकैरियोट। 2 तरह के सेल्स होते हैं जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है जी, एक बार वीडियो जो है आप पीछे करके जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट हैविंग ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब जो अपना खाना खुद बना पाए, वो होते हैं प्लांट। प्लांट को जो है अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, ठीक है जी, प्लांट जो है वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करते, अपना खाना खुद से बनाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो वर्ड का मतलब ये होता है कि स्मॉलर टू सी, बहुत ही स्मॉलर चीजें, ठीक है, जिन्हें हम नॉर्मल नेक्ड आई से ना देख पाए, उन्हें माइक्रो कहा जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिस बायो की ब्रांच में हम करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच वी डिडंट सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई। ओके जी, इसके अंदर एग्जांपल कौन कौन सी हैं जो जिनके हम स्टडी करते हैं? वी विल टॉक अबाउट बैक्टीरिया in the portion of microbiology. We talk about protozoa. Now then we talk about microscopic algae and fungi as well. ये सब जो है माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। क्या है ये, इनकी भी आगे बात की जाएगी जरूर। ठीक है जी, बैक्टीरिया की अगर कहें तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ आपके लिए। बैक्टीरिया लिख देते हैं, बैक्टीरिया की भी और फंजाई की भी। ठीक है जी, और प्रोटोजोन की मैं वर्बली आपको बता देता हूँ। प्रोटोजोन दे आर द यूनिसेलुलर एनिमल विच हैव variety of mode of nutrition. Algae they are unicellular eukaryote, uni or multicellular eukaryote having photosynthetic mode of nutrition. Then fungi जो है, fungi और बैक्टीरिया के लिख देता हूँ यहाँ पर। बैक्टीरिया they are the unicellular eukaryote, I mean prokaryote, unicellular prokaryote having variety of mode of nutrition, variety of mode of nutrition, variety of mode of nutrition, mode ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है जी, वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अपना खाना कुछ इनमें से तो खुद बना लेते हैं, कुछ अपना खाना दूसरों से लेते हैं। ठीक है जी, और अलग अलग तरीकों से लेते हैं। दैट्स व्हाई हम सेफर जोन में आने के लिए कह देते हैं वैरायटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अलग अलग काइंड की न्यूट्रिशन जिनमें हो। फंजाई तो जी मल्टी सेलुलर, एक एक्सेप्शन है यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर है। ओके, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये भी यूकैरियोट है। ठीक है, हैविंग एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो इंजेस्टिव है, एनिमल और ह्यूमंस जो है वो इंजेस्टिव है। ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, ये जहां कहां इनको खाना मिलेगा वहां पहुंचेंगे, अपने जो है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रिलीज करेंगे। क्या है ये चीजें आगे आपको क्लियर होने वाली है जरूर। क्या होते हैं एंजाइम, क्या होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर थिंग्स। ठीक है, और ये एंजाइम इन पर एक्ट करने के बाद इनके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, उनको ये एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और कुछ कंपोनेंट को एनवायरनमेंट में भी शामिल कर देंगे। ठीक है जी, इस तरीके से इनकी न्यूट्रिशन होती है। दैट्स व्हाई इन्हें एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। एक बात आपने नोट करी कि चाहे फिर वो एनिमल हो, ठीक है जी, चाहे फिर वो प्लांट हो, चाहे फिर वो फंजाई हो, या फिर वो एल्गी या प्रोटोजोन हो, ये सब यूकैरियोट है। जी हाँ, सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़ करके सब यूकैरियोट है, बैक्टीरिया अकेला जो है वो प्रोकैरियोट है। ये चीजें भी आगे आपको जरूर क्लियर हो जाएंगी जैसे हम आगे वाले लेक्चर कवर करेंगे। अब तक हमने क्या बात कर ली है, मैंने आपको बता दिया कि जूलॉजी का मतलब क्या होता है, बॉटनी का मतलब क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, और ये फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स की मैंने आपके सामने डेफिनेशंस लिख दी है। आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की अच्छे से स्टडी करना। ठीक है जी, इंटरनल स्ट्रक्चर की अच्छे से स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है जी, जैसे बोन की स्टडी कर ली, बोन के अंदर जो स्ट्रक्चर लोकेटेड है उनकी स्टडी की। इसके अलावा हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनकी स्टडी। ठीक है जी, ये जो है सब कुछ एनाटॉमी के अंदर आते हैं। ब्रेन के किसी लोकलाइज्ड पार्ट की जो है स्टडी कर ली, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो ये भी जो है वो एनाटॉमी पोर्शन के अंदर आता है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। वेल, so the branch of biology in which we talk about the internal structure of the body, then we have got the physiology. physiology का मतलब ये होता है कि बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। नॉर्मल फंक्शनिंग जैसे कि हम फूड लेते हैं, ठीक है जी, वो फूड बॉडी में जाने के बाद, वो फूड जो इतना बड़ा फूड था वो बॉडी में जाने के बाद स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होता है, और स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होने के बाद ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और वहां से फिर इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंचता है, और इंडिविजुअल सेल्स में पहुंचने के बाद उस फूड की मदद से एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज हुई है वो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म में, डिफरेंट एक्टिविटीज में, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, एनर्जी ऐसे प्रोसेस में यूज होती है। ठीक है जी, पूरा जो ये प्रोसेस है जिसमें ये फूड कंपोनेंट बॉडी में आया, डाइजेस्ट हुआ यानी ब्रेक हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, सेल्स में यूटिलाइज हुआ, इस पूरे फंक्शन इस पूरे ये पूरा जो काम हुआ है ये अलग अलग फंक्शन है, और इन अलग अलग फंक्शन की स्टडी को ही फिजियोलॉजी कहा जाता है। इनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। इसी तरीके से हमने जो फूड कंपोनेंट खाए, सेल के अंदर गए, उनमें से एनर्जी रिलीज हुई, इनके रिजल्ट में प्रोड्यूस होंगे नॉटी वेस्ट।
इन वेस्ट को जो है, इन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करवाना, वेस्ट को बॉडी से रिमूव करवाना, ठीक है जी, ये भी जो है वो फिजियोलॉजी कहलाता है, ये प्रोसेस भी फिजियोलॉजी कहलाता है। देन सो बॉडी की जितने भी नॉर्मल फंक्शनिंग है, ब्रेन से जो हम सोचते हैं, ठीक है जी, ये भी नॉर्मल फिजियोलॉजी है। इसके अलावा हेड जो है वो बीट करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है जी, ये भी नॉर्मल फिजियोलॉजी है। ठीक है, एक कांस्टेंट हेड बीट के साथ, एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ हेड जो बीट कर रहा होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। ठीक है जी, ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो है हमारे बॉडी के फंक्शंस होते हैं, उनकी स्टडी को, स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी इज व्हाट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजी। सेल बायोलॉजी पे आते हैं। सेल, सेल हमारा प्यारा सा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। हम आगे बात करेंगे कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। मैं जो आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, तो समझ लीजिए कि मैं बहुत सारे सेल्स का कलेक्शन हूँ, और जितना मैं बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि जितनी भी फंक्शनिंग है ना, ये सेल की ही फंक्शनिंग है। ठीक है, सेल के इस स्ट्रक्चर की, सेल के फंक्शन की, सेल के अंदर क्या मौजूद है, सेल कब बना, कैसे आया, ये सारे चीजों की स्टडी सेल बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, सेल बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी, इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इट इज अ स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, एक गिवन सेल के अंदर, एक प्यारे से सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, उन ऑर्गेनल्स की स्टडी, सेल की, सेल के जो है कि स्ट्रक्चर्स की स्टडी, ये साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कहलाती है। ये सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी कहलाती है। वेल, आगे मूव करते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी अगर आपने हमारे पहले के लेक्चर ढंग से देखे हैं, तो वहां पे मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट। मैंने बताया था डेवलपमेंट इट इज अ प्रोसेस विच बिगिन एट द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट followed by different embryological stages culminate at the later stages of life। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई इंडिविजुअल अपनी जिंदगी स्टार्ट करता है फ्रॉम दी जायगोट, जायगोट बना, जायगोट के अंदर अलग अलग एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस आएंगे, उन अलग अलग एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस के बाद उसकी बर्थ होगी, लाइफ के दूसरे जो है चैलेंजिंग स्टेज आएंगे, इन सब स्टेजेस को मिला करके हम डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट के इन स्टेजेस की स्टडी को, डेवलपमेंट के इन स्टेजेस की स्टडी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, कि किस तरीके से ये बेबी जो है वो कंसीव हुआ, क्या चेंजेस इसकी बॉडी में आए, किस तरीके से इसने आगे जिंदगी गुजारी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी रिसेंटली इट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोलॉजी एज वेल, इट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है जी, एम्ब्रियोलॉजी का अलग से सब्जेक्ट होता है जो एमबीबीएस में आप जाके पढ़ेंगे, फिर जो है आप अच्छे जो है डॉक्टर्स बने, तो ये सब्जेक्ट आपको जो है वो एक डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। So developmental biology, which is also known as embryology, study of different embryological stages। embryological stages का मतलब क्या होता है, एक बेबी के, एक बेबी के कंसीव होने के बाद, यानी कोई मदर, कोई लेडी जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो जो जो चेंजेस उस एम्ब्रियो के अंदर जो डेवलप कर रहा है स्ट्रक्चर उसके अंदर आते हैं, उन स्टेजेस को हम एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस कहते हैं। अलग अलग स्टेजेस हैं, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्मेशन होती है जायगोट की, जायगोट में होती है क्लीवेज डिवीजन, फॉर्मेशन होगी मोरोला की, मोरोला से फिर आगे जाके ब्लास्टोला बनेगा, ब्लास्टोला से गेस्ट्रोला, न्यूरोला, ऑर्गेनोजेनेसिस। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड